जब वहाँ गए 15 मिनट हम लोग सर के साथ रहे और वो 15 मिनट सर ने माता जी का हाथ पकड़े हुए थे, माता जी का हाथ पकड़ा था और मेरे को देखे हुए थे ऐसे करके। इतने पूरे उसमें माता जी बहुत, उनके अंदर से आंसू निकले, बोले, बट सर कुछ नहीं बोले, बस हाथ पकड़े हुए हैं बहुत ज़ोर से। मुझसे बस इतना बोला, जैसा आपकी माता जी बोलती हैं वैसा ही करना। मैंने कहा हाँ सर। कहते जो आपकी मम्मी बोले वो ही करना, सक्सेस। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय भट्ट, मैं हल्द्वानी से हूँ। हल्द्वानी आपका उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है, नैनीताल ज़िले के अंदर। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो फैमिली वाइज अगर मैं बताऊँ तो मैं एक लड़का हूँ, मेरी 2 बड़ी दीदियाँ हैं, मदर फादर हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई बिलोंग, ठीक है। और स्कूलिंग मेरी वहीं से रही है, हल्द्वानी से रही है। और घर का, परिवार का पहले से ही आपका एक बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। आई एम फ्रॉम मतलब हम लोग एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड की। तो पहले से आध्यात्मिक रहे हैं थोड़ा सा, तो वो सब चीज़ें पहले से अंदर रही हैं जो मतलब माता जी पिताजी ने सिखाई हैं, उसको लेते हुए। फिर पढ़ाई के बाद मैं अब्रॉड चले गया था, तो 6.5 या 7 ईयर्स में अब्रॉड रहा, जॉब वहाँ करी। दैन उसके बाद वहाँ पे भी अपने रूट से मैं कनेक्टेड रहा। तो ये जो हर चीज़ करते करते अपना मतलब एक जो धर्म कहते हैं ब्राह्मण होने का एक अच्छा फील होता है। हम जब कहते हैं मतलब ब्राह्मण हैं, तो वो हल्का वो चीज़ हम हमेशा अपना जैसे पूजा पाठ, संध्या और ये करते ही रहता था। तो 2018 में मैं वापस इंडिया आ गया। कुछ परेशानियाँ थी हमारे घर में, अगर मैं सच बताऊँ पहले से थी, तो शायद बहुत लोगों के लिए होती है, पहले हमें नहीं पता था। बट आज अगर जब से मैं जुड़ा हूँ PMC से या PSSM से, तो अब पता चला है कि ये हमारी सोल प्लानिंग होती है। लेकिन इससे पहले जब मैं ध्यान से, अध्यात्म से उस लेवल पे नहीं जुड़ा था, तब हम लोग ये सोचते थे कि इतनी परेशानियाँ हमें ही क्यों। बहुत परेशानियाँ झेली हैं लाइफ में, मतलब बहुत से कष्ट देखे हैं, बहुत समझिए कि बहुत अच्छे से नीचे स्तर पे जाके वापस अच्छे उसमें जुड़े हैं। बट एक ही चीज़ हमेशा याद रखी है मैंने, अगर पर्सनली बताऊं मैं, कि जो माता जी ने सिखाई थी कि कैसी भी सिचुएशन हो उस माँ को मत भूलना। माँ का बताऊं तो हमारे घर में माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे दादाजी शास्त्री जी थे, तब से हमारे वहाँ जैसा भी कुछ भी हुआ है तो माँ का हमने साथ कभी छोड़ा नहीं, और उसने मेरे को बहुत एक अच्छे शिखर पे ले गई। तो वो हमारा पहले से था। तो वापस इंडिया आने के बाद वो परेशानियाँ कभी कुछ कम हुई, कुछ ज़्यादा हुई, बट माता जी को मैं कहूँ अगर आजकल मैं बोलूँ तो वो मेरी पहली स्पिरिचुअल गुरु रही हैं। इस मार्ग में आगे बढ़ने में पूरी तरह वही सहायक रही हैं। उन्हीं ने मुझे कहना चाहिए कि एक मार्ग दिखाया है। बहुत बार मैं उसमें चला, नीचे गया, बट फिर भी एक ये थी कि छोड़ा नहीं उस मार्ग को, क्योंकि समय के साथ साथ वो एक ऐसी गुरु हैं जो उनको पता चल जाता था। मैं सच बोलूं कि अगर मैं कुछ भी ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो उनको आइडिया हो जाता था कि बेटा आप भटक रहे हो। और मैं अंदर से सोचता था इनको कैसे पता चल जाता है। फिर शायद लगता था कि चलिए ठीक है, अगर वो बोल रही हैं अच्छा बोल रही हैं, बिकॉज उन्हीं के मार्गदर्शन में अगर बोला जाए बेसिकली बहुत अच्छा भी देखा था, तो मैं कनेक्टेड रहता ही था। परेशानियों का सॉल्यूशन मैं सच बोलूँ तो थी, कुछ थी, उनको बोलना गलत है, कहते हैं नेगेटिविटी होती है। तो जो भी परेशानियाँ थी वो एक हमारे लिए हमारा खुद का सोचा हुआ सोल प्लानिंग थी, बिकॉज एक ऐसे हमें ध्यान के मार्ग में जुड़ना था और एक शायद कुछ इस मार्ग को आगे बढ़ाना था। इसीलिए ऊपर वाले ने या हमने खुद उसको मार्ग को चुना था, वो परेशानियों को चुना था कि हम उस हद तक तपना चाहते थे। जैसे अगर आपने सुना हो, कहते हैं कि सोना को भी ना पहले तपाना पड़ता है। तो शायद ऊपर वाला हमारी टेस्ट कर रहा था कि क्या हम उस लायक हैं नहीं हैं। एक कहते हैं, कहावत है कि पात्र में पात्रता होनी चाहिए। तो पात्रता का मतलब ये है कि ठीक है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, वो एक बात सही है, बट क्या
आपके अंदर वो कैलिबर है, क्या आपके अंदर जो एक वो क्षमता है कि आप वो भार को उठा पाएँ। तो यही सब करने के लिए शायद 30-32 साल तक हम लोगों ने, मतलब मैं आज 30-31 साल का हो गया हूँ, तो शायद तब से संघर्ष करा, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बट एक अध्यात्म से कभी दूर नहीं हटे। तो जैसे मैं बता रहा था, माता जी इज़ माई स्पिरिचुअल पार्टनर रही हैं, मतलब गुरु रही हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते थे। बहुत हमने आपका, अगर मैं बोलूँ तो ये इससे पहले आपका ये पड़ता है, क्या नाम कहते हैं, बहुत से गुरुओं को, मतलब अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं अपना भी बताऊँ तो कहीं ना कहीं कल्याण दास बाबा जी हैं अल्मोड़ा में, डोल आश्रम पड़ता है, तो हम वैसे भाबू के भट्ट हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं 4 फादर्स हम लोग साथ ही रहे हैं, तो वो एक वो ब्लड लाइन हमारी रही है। थोड़ा सा दादाजी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो शास्त्री थे, तो जो नीम करौली बाबा जी हैं कैंची धाम वाले, तो उनके तीनों मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो मेरे दादाजी के हाथों से ही हुई है। मेरे पापा जी बताते हैं कि जब बचपन में छोटे थे तो वहाँ जाया करते थे, उनके हाथ से पापा जी ने भी प्रसाद ग्रहण करा। तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद संतों का, साधुओं का हमारे साथ हमेशा रहा है। इसीलिए शायद हमें टेस्ट भी किया गया कि कहीं ना कहीं उनकी तो हमारे ऊपर एक कृपा थी, बट समय और सब कुछ हमें टेस्ट करते क्या ये इस लायक हैं कि इस मार्ग पे बढ़ पाएँ। तो इसीलिए शिव योग से हम जुड़े, उससे भी हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए ऐसा है, मैं हर एक चीज़ ज़रूरी है, अगर मैं सच बोलूँ तो ये सब एक प्लेटफॉर्म है। अगर सरलता से बोलूँ तो एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं हल्द्वानी से दिल्ली आना चाहता हूँ, तो मेरे पे 4 ऑप्शन होते हैं। मैं पैदल चल के आ सकता हूँ, मैं बाइक से आ सकता हूँ, मैं कार से आ सकता हूँ, मैं ट्रेन से आ सकता हूँ, या मैं फ्लाइट से आ सकता हूँ। देखा जाए तो सारे जो हमारे इसमें आते हैं, मैं ये नहीं कहता गलत नहीं है, आपकी पूजा पद्धति गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, हर चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये सब क्या हैं, एक शिक्षक हैं। जैसे आप 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड करते करते आप डॉक्टरेट करते हैं, उसी तरह से क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें उसी मार्ग पे ले जाती हैं। तो जैसे हल्द्वानी से दिल्ली आने के लिए सबसे सेफेस्ट और सबसे टाइम सेविंग मीडियम आपका बाय एयरप्लेन रहेगा, उसी तरह से अध्यात्म की ओर में और अपने आप को पहचानने की ओर में बढ़ने का सबसे सरल माध्यम जो है वो ध्यान है। तो ये सारे मार्ग जो उससे पहले मिले, कहीं ना कहीं उसने हमारा ज्ञान ही बढ़ाया, हमें उस अध्यात्म जो आज हम पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचने के लिए ये सब सूत्रधार थे। ये सब जो हमें कहीं ना कहीं सब गुरुओं का आशीर्वाद मिला, हम भौतिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे हमारा जो विकास हुआ, तो वो सब उस सब का धन्यवाद है। तो माता जी जैसे मैंने बताया बहुत चीज़ें देखती रहती हैं। तो अभी मम्मी जी ध्यान पहले से करती हैं, रेकी भी बहुत पहले से। हम जब छोटे थे तो माता जी, मम्मा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, सारे आपका जितने भी हैं शास्त्र सब कुछ हमारे घर में बुक्स पढ़ी हैं, मम्मा पहले से पढ़ती थी। तो रेकी के बारे में माता जी पहले पढ़ती थी। तो हम लोग जब छोटे थे तो कभी दर्द होती थी तो मम्मा हील करती थी, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि अरे वाह, दिस इज़, मतलब कहना चाहिए तो चमत्कार है। सच बोलूँ तो यहाँ जोड़ने का भी एक मीडियम रेकी ही रहा है। जब परेशानियाँ बहुत बढ़ गई थी तो कहना चाहिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं, रेकी में कराया जाता है। तो उसको करने के लिए मैं दिल्ली गया, तो वहीं से कनेक्ट होते होते माता जी उस समय पे पत्री जी की वीडियोस देखती थी ध्यान की, क्योंकि ध्यान पहले भी करती थी। मम्मी को जब बहुत परेशानियाँ रही हैं तो माता जी ने हमें उस समय बताया, आज मुझे याद है, उनको तब लगता था कि कुछ लोग आते थे सफ़ेद वस्त्र में, 2 लोग यूजुअली मम्मा देखा करते थे। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हम लोग पहुंच गए थे उस समय पे। वो लोग आते थे, कहते थे कि अभी और समय लगेगा, अभी और तुम्हें परेशानियां झेलनी हैं, बट चीज़ें हो जाएंगी सही। उनको कभी किसी ना किसी रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी 2 बाबाओं के रूप में कोई ना कोई आता था और उनको हमेशा बता के जाता था कि ये एक, मतलब समझ लीजिए कि यही उनका मैसेज ये था कि ये एक टेस्ट चल रहा है, परेशान मत हो, चीज़ें सुधर जाएंगी समय के साथ साथ। हम भी हताश नहीं हुए, हाँ कुछ ना कुछ हमारा बढ़ोतरी होती रही तो अच्छा लगते रहा। बट वो माता जी को पहले से आवाज़ था, ध्यान माँ पहले भी करती थी, बट उनका वो कनेक्शन नहीं हो पाता था, शायद बिकॉज कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। जैसे अगर एक नॉर्मल बोलूँ तो यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि कोई भी डिश बनाना देख सकते हैं, आप बम बनाना भी देख सकते हैं, कार बनाना भी देख सकते हैं, बट वो यही बताते हैं कि बनता कैसे है। वो शायद ये नहीं बताते ख़राब हो गया तो अब उसको सही कैसा किया जाए। इसीलिए गुरु की महत्वता बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के जीवन में गुरु की महत्वता बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ गुरु बदलते जाते हैं। क्यों? पहला गुरु आपकी माँ, फिर पिताजी, फिर स्कूल, तो हर एक गुरु आपको कहीं ना कहीं उन्नति की ओर ले जाता है।
तो जब मम्मी ने पत्री जी की वीडियोस देखना शुरू करा, ध्यान करने लगी, तो उनने मुझे बोला, मैं क्या कहूँ, अनभिज्ञ था या ये भी एक प्लानिंग थी, मैंने 1-2 महीने तक बिल्कुल उस चीज़ को इग्नोर करा। आज बुरा भी लगता है, शायद क्या पता पहले ही कर लेता। तो मम्मी जाती थी, अब घर में वो ऊपर जाके बैठती थी, ध्यान करती थी, मैं देखता था डेली ध्यान करने जा रही हैं, बट अंदर से कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई जाना चाहिए। बहुत बार बोला इग्नोर करके, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। एक बार मम्मी, हम लोग सब अपने कमरे में बैठ के अपना टीवी देखता था, पापा मम्मी लोग अलग कमरे में अपना वीडियोस देखते थे। तो एक बार मम्मी जी जब बैठे थे तो वीडियो चलाई, मैंने देखा पत्री जी को, तो एक उनकी आभा जो है, और जब माता जी ने बताया कि मतलब इस तरह से आनापाना सती का बताते हैं ध्यान, और जब मैंने सुना, मुझे ना बड़ा एक ऐसा, ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे उस समय आभास हुआ, आभास कुछ नहीं हुआ, सरल लगा, अच्छा लगा, और एक ऐसा लगा जो शायद इस समय नहीं है, बिकॉज श्वास ही आपका गुरु है। बहुत बड़ी बात है, अगर आप देखा जाए, आप सब लोग बहुत गुरु को हम लोग मानते हैं, सब अच्छे हमें मार्ग पे ले जाते हैं, बट किसी ने ये नहीं बताया, अगर मैं झूठ ना बोलूँ, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा एक स्तर पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। ये समझ लीजिए पूरी मूवी दिखाई और फाइनल क्लाइमैक्स के सीन पे जाके रोक दिया जाता है, उसके बाद आगे की पिक्चर नहीं बताई जाती, वो रियलिटी है लाइफ की। यहाँ जब मैंने सुना पत्री जी जब बोलते हैं, और मैं हमेशा मेरे मन में, अब मैं सच बता रहा हूँ, एक ही चलता रहता है, श्वास को अपनावें और ध्यानी बन जाएं। हमेशा मेरे मन में वो गीत चलते रहता है। तो कहते हैं श्वास ही आपका गुरु है, सब कुछ आपके अंदर है। उस दिन मुझे कुछ कनेक्ट हुआ, अच्छा लगा। मम्मी ने कहा करेगा, मैंने कहा हाँ करते हैं चलो। तो रेकी भी कर रहे थे, साथ में ध्यान भी शुरू करा, बहुत ज़्यादा समय ऑक्यूपाइड होने लग गया। एक दिन माता जी ने आशा गुप्ता जी की वीडियो देखी, तो उसमें आपका द्वारा हार्ट सेंटर का मेंशन था। वो बता रही थी अपने महाअवतार बाबा जी के साथ जो उनका अनुभव हुआ था, तो उसमें उन्होंने द्वारा हार्ट का नाम मेंशन किया था। तो माता जी ने जब ध्यान के साथ साथ पिरामिड के बारे में सुना, तो मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसा है, इससे बहुत परेशानियाँ कम हो जाती हैं, और ये पत्री जी ने ही इसको एक वापस इस मूवमेंट को आगे लाए हैं, तो इसमें हमें देखना चाहिए। माता जी बोल रही हैं, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैं 1-2 दिन इग्नोर करा, बट एक दिन मैंने कहा चलो माता जी इतने दिन से बोल रही है, मैंने कॉल लगाई, आपका PSSM की साइट से नंबर मिलाया, और वो लकीली नंबर मिला आपका माधवी नडेला जी का। देहरादून में मैम रहती हैं, मालेश्वर राव सर की वाइफ हैं वो। मुझे उस समय नहीं पता था, सच बोलूं। तो उनको मैंने बोला मैम कि आप बता सकती हैं द्वारा हार्ट सेंटर में कोई हैं जिनका नंबर मिल जाए? तो उन्होंने बोला हाँ, रोशन के नायडू जी हैं जो इस समय द्वारा हार्ट सेंटर संभाल रहे हैं, उनका नंबर दिया। चलिए इतना हुआ, फ़ोन रख दिया, मैं खुश। वापस से उनकी कॉल आई, मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा हाँ। कहती हैं कि बहुत साउथ इंडियन हैं, बट बहुत प्यारी हिंदी में उन्होंने बोला कि अक्षय जी आपने कॉल की है, तो एक काम करिए, प्लेटफॉर्म है हमारा GTTP, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, उसका 41 डेज़ का एक आपका सेशन चलता है, वो आप अटेंड करिए तो आपको ध्यान मार्ग में आप बढ़ेंगे, आपको एक अच्छा वो मिलेगा। हमने कहा ठीक है। उतने मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैम एक बात पूछनी थी। उन्होंने बोला हाँ बताएं। तो मैंने कहा माता जी का बड़ा मन है पत्री जी से मिलने का, तो मैम ऐसा कहीं हो सकता है कि हम कहीं आके उनसे मिल पाएँ? तो उन्होंने बोला तो आप बहुत लकी हैं। मैंने कहा क्यों? कहती कि ये 18 तारीख को तो पत्री जी उत्तराखंड आने वाले हैं। मैंने कहा अरे, और आई थिंक उस दिन आपका 3 तारीख थी या 4 तारीख थी, और ध्यान अभी स्टार्ट हो ही नहीं वाला था हमारा। और मैंने कहा अरे वाह। तो उन्होंने बताया, मैंने लिंक में उसी समय रजिस्टर करा, पहले होटल बुक कराया, उसके बाद JTTP पे अपना कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ JTTP जब करते हैं नॉर्मल, आप लोगों को भी मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, शायद कल के दिन आपको भी ये चीज़ फ़ायदेमंद रहे। कैसे? आज हम कहते हैं ना मास्टर्स आते हैं, बहुत बार ध्यान करते हैं, कहते हैं कोई मास्टर को हम, सच में ऐसा नहीं है कि आप ध्यान शुरू करें तो एकदम मास्टर्स आके आपको डायरेक्ट डायरेक्शन देने लग जाएं। वो आपके ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आपके अंदर कहते हैं ना कर्मनिष्ठा है, जितना डेडिकेशन है उसके साथ। अब एक मेरे कंफर्मेशन के लिए मुझे 4 बार अलग अलग लोगों से कॉल आ रही है JTTP के, और मुझसे पूछ रहे हैं हम JTTP कर रहे हैं ना? मैंने कहा हाँ। मैंने परेशानी अपनी बता दी, और सबके सब मुझसे कह रहे हैं कि आपका ना परेशानी का समय ख़त्म हो चुका है, और अब आप देखिए आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में आ गए। पहली बार मैंने सुना, मेरे को अच्छा लगा। दूसरा, 3 लोगों से मेरी बात हुई, 3 मैम अलग अलग, और तीनों ने जब वो बात बोली, मैंने माता जी को बोले, मैंने मम्मी ये कुछ साइन है क्या? सब लोग
एक मैम हैं जयपुर की, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, उनने 1 घंटा मुझे बात करी है और वो उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया मेरे सुनने से पहले, ये बताने के लिए कि मैं इतनी परेशानी में थी और ध्यान करके मुझे ये अनुभव हुआ है, तो आपको भी होगा अक्षय, आप सही जगह पे आ गए। मैंने कहा चलिए, बड़ा अच्छा लगा। अब माता जी मेरे मन में आ गई है, JDT भी तो करना है लेकिन हमें द्वाराहाट भी जाना है। उसी से पहले अगर आपको पता हो, ये अक्टूबर के महीने में बहुत भयंकर बारिश आई है अभी उत्तराखंड में, बिल्कुल 2013 वाली त्रासदी की जैसे, 3 दिन की, मतलब सारी रोड्स टूट गई हैं, बहुत हैवी आपका वो आया है, रोड्स ब्लॉकेज हो गई हैं, लेकिन डेडिकेशन है मम्मी और मेरे को जाना है। अब पापा कह रहे कि अब ऐसे में मत जाओ, बिकॉज सारी रोड, पूरे अल्मोड़ा का हाईवे ख़त्म हो चुका है, बह चुका है, अलग अलग जगह से जाना है। तो वहाँ से द्वाराहाट हमारे घर से पड़ता है आपका 4 घंटे का रास्ता। मैं और माता जी सुबह निकले हैं 8 बजे और रात में 11 बजे हम अल्मोड़ा ही पहुँच पाए। ये भी एक हमारी परीक्षा थी। तो क्या नाम कहते हैं, उस दिन हम वहीं रुके, अल्मोड़ा रुके, दूसरे दिन भी नहीं जा पाए, तीसरे दिन हम लोग द्वाराहाट गए। द्वाराहाट गए तो हम रोशन जी से मिले, होटल बुक कराया, तो वहाँ मिले, बड़ी आत्मीयता लगी, ऐसा लगा जैसे बहुत पुराने उनसे जान पहचान है, बहुत अच्छे, मैं बोलूँ तो एक बहुत अच्छे मास्टर हैं रोशन जी नायडू सर। तो ऐसे ही बात करते करते उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला आप यहीं रह सकते हैं। अब थोड़ा हिचकिचाहट थी, तो हमने कहा नहीं हम रह तो घर पे लेंगे। तो अब एक कंसर्न ये है कि माता जी, जैसे मैंने बताया ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो माता जी बाहर का खाना खाती नहीं है, लहसुन प्याज कुछ खाती नहीं है, तो उनको एक कंसर्न था कि हम निकल रहे हैं, बाहर का तो खाना होगा नहीं 3-4 दिन। तो खुद से रोशन सर ने बोला यहीं खा लीजिए, यहीं बना के सब खा लेंगे। 3-4 दिन बढ़िया ध्यान करा हमने, रोज़ सुबह शाम और करके फिर हम लोग वापस निकल गए इतने में। और हाँ, रोशन जी मुझे उस दिन कहते हैं कि अक्षय आपको अभी ना इस उसमें बहुत आगे बढ़ना है, ये आप नहीं आए हो, ये आपका ध्यान यहाँ लाया है। वो चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, देखिए ऐसा होता है, आपके साथ भी शायद हों, उस समय ऐसा लगता है अंदर से ना कि लोग बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। मतलब आप आए हो, पहले दिन ध्यान कर रहे हो और कोई आपसे बोले भाई आपको ध्यान लेके आया है और आपके पूर्व जन्म का ध्यान है, तो वो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस समय हमने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा। वो बोल रहे हैं पत्री जी आपके वहाँ आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, और बहुत बड़ा पिरामिड आपके घर में आएगा, और हल्द्वानी में उत्तराखंड में आपको ये मोमेंट बहुत आगे ले जाना है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट अंदर से लॉजिकल माइंड कह रहा है चलिए बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन ना वो कुछ तार ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हम वापस आ गए, दिवाली का समय था, वापस आ गए। फिर हमारा फार्म है तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग सीज़न था, वो हो चुका। माता जी और मेरे को वापस जाना था द्वाराहाट। माता जी किन्हीं कारणवश नहीं जा पाई, और कारणवश ये क्या था कि सडनली घर पे मन आया, अभी 8 महीने पहले वाइट वॉश हो रखा है, माता जी कहती हैं वापस से वाइट वॉश करा देते हैं। वापस से वाइट वॉश हो गया। मैं इसका कनेक्शन बताऊंगा कैसे, अब मैं तार जोड़ी बाद में मैंने। माता जी वहीं रुक गई, मैं अपनी बाइक उठा के, बुलेट उठा के द्वाराहाट पहुँच गया। 2-3 दिन रोशन जी के साथ डेली जा रहा हूँ, छोटे बच्चों को स्कूल्स में जाके, मंदिरों में जाके ध्यान सिखा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। रोज़ कह रहे हैं अक्षय आप समझो आप बहुत आगे स्तर में बढ़ने वाले हो, अच्छा लगा। मैंने हाँ सर बिल्कुल। उनने मुझे आपकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी दे दी, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ भी क्वेश्चन अगर मेरे मन में आ रहा है, उनने बोला अक्षय इस बुक को आप 4-5 बार पढ़ना, आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी बुक में मिलेगा। पहले थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा, मैंने कहा चलिए, क्योंकि मैंने ये तो सुना था ये बहुत बेस्ट सेलर बुक है, और ठीक है अब मैं पढ़ता हूँ। दिन में कोई क्वेश्चन होता है, रात में पेज खोल रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके लाइफ को देख के मेरा आंसर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अरे भाई ये तो कुछ है इसमें। उस रोशन जी ने बोला कि कुछ 13-14 लोग आपके खम्मम डिस्ट्रिक्ट से, तेलंगाना से आने वाले हैं यहाँ पे द्वाराहाट सेंटर में, उसके बाद वो लोग वहाँ जाएंगे ऋषिकेश। वो बड़ा एक्साइटमेंट था। वहाँ आए वो लोग, तो उनमें एक आपके सीनियर मास्टर हैं, ऐसे प्रसाद जी हैं आपके, वो सारे के सारे इन पूरा ग्रुप लेके आए थे, सब लोगों से मिले। तो एक सीनियर मास्टर आपके उसमें हैं, बेसिकली पिरामिड कंस्ट्रक्शन वो कराते हैं, वो भी EN राजू नाम है, और एक हैं आपके राजशेखर। वो बड़ा अटैचमेंट उनका मेरे से वहाँ होने लगा, बट मेरे को उस समय पहले समझ में नहीं आया। तो रात में उनने मुझसे ऐसे ही पूछा आपने पढ़ा, बुक पढ़ी? तो मैंने कहा पढ़ रहा हूँ हल्के हल्के। तो वो साउथ इंडियन होने के बावजूद, जब वो ज़्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, बहुत गुस्से में उन्होंने पहले इंग्लिश में मुझे बोलना शुरू करा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और मैं उनको देख रहा हूँ ये ऐसे इंग्लिश कहाँ से बोल रहे हैं, ऐसा मतलब बेसिकली। फिर बोलते हैं कितना समय लगाओगे जी, 31 साल बर्बाद कर दिया लाइफ का, कितने लोग वेट कर रहे हैं, यहीं रहना है क्या, आगे नहीं बढ़ना है क्या?
कितना वेट करेंगे, अगला जन्म फिर लोगे इसको करने के लिए। वो एकदम अंदर से ऐसा लगा ना कुछ चीज़ ऐसा लगा कुछ चीज़ हिट करी। मैंने कहा ये पता नहीं क्या बातें इनने बोली हैं। लेकिन उसके बाद उनसे मेरे को बड़ा आत्मीयता सी हो गई उस दिन के बाद से, अच्छा लगा। फिर हम लोग वापस जाना है, हम लोग निकल गए। ये लोग अपना ऋषिकेश निकल रहे हैं, ये लोग आपका घूमने जा रहे थे, कसार देवी गए, फिर आपका नीम करोली बाबा जी के आश्रम गए, हेड़ा खान बाबा जी के वहाँ ये लोग जा रहे हैं। तो मेरे को कॉल आती है कि अक्षय मेरे को डायरेक्शन बता देना। हेड़ा खान बाबा जी का आश्रम मेरे वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है मात्र। तो डायरेक्शन बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ। रोशन जी मेरे घर पे आए हुए हैं क्योंकि हमने सोचा था हम लोग साथ ही जाएंगे। तो माता जी को बोल रहा हूँ, माता जी वो लोग बोल रहे हैं क्या करूँ मम्मी, मन में हो रहा है इनको यहाँ बुला लूँ क्या। हाँ एक बात भूल गया, एक दिन पहले सब लोगों ने द्वाराहाट सेंटर में संकल्प करा है, 17 लोगों ने, कि अक्षय के घर में पिरामिड आ रहा है। मैं भी संकल्प में था। अब देखिए लॉजिक तो उस समय नहीं चलता। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हम तो, मेरे को पता ही नहीं ना पिरामिड है क्या, सुन लिया है बट उसकी पावर वो उतनी नहीं आइडिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने माता जी को बोला मम्मी ये लोग आ रहे हैं, इनको घर पे रुका लें आज। मैंने बोला बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला आज आप हेड़ा खान बाबा जी के वहाँ मत जाइए, हमारे वहाँ आ जाइए। तो 16-17 लोग सारे हमारे घर आ गए। सारा मम्मी मैंने मिल के सब खाने का अरेंजमेंट करके सब लोगों ने घर पे ध्यान कराया। 17 लोगों ने, हर लोग बोल रहे हैं बहुत एनर्जी फील हो रही है और यहाँ पे हम लोगों को पिरामिड दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा। सारा सेशन हुआ, दूसरे दिन वो निकलने लग गए। लेकिन जो मैंने बताया था मास्टर जो राजू हैं वो बोलते हैं सुबह के समय मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आज यहाँ पे पिरामिड बनना है। मैं मम्मी से बोला मम्मी ये क्या बात हुई, पिरामिड बनना है तो मतलब कुछ 2 दिन में हमें वहाँ जाना है, ऋषिकेश आना है। मैंने मम्मी ऐसे कैसे पिरामिड बनना है। तो मम्मी ने उनको बोला, तो मैं वो शेखर भाई को रोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शेखर भाई आप भी रुक जाना प्लीज़। मतलब तो पहले वो जा रहे हैं बट सडनली वो भी रुक गए। तो अब वो घर पे सब लोग चले गए, वो दोनों रुके हुए, कहते हैं पिरामिड बनना है। मैंने कहा पिरामिड बनना है ठीक है भाई, नॉर्मल एक बात है भाई, कैसा भी हो, अच्छा खर्चा भी तो आएगा उसमें। कहते जितना आता है करो, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ आप करो, बट एक पिरामिड आपको बनना है। आपकी परेशानियाँ उस पिरामिड से ही ख़त्म होंगी जो घर की हैं। और मैं खम्मम से यहाँ आया हूँ जस्ट ये पिरामिड बनाने के लिए। जब उनने वो बोला ना तब वो चीज़ कनेक्ट हुई कि बस सच थी, क्योंकि वो मतलब इससे पहले भी आए नहीं और डायरेक्टली सब चले गए, वो ही क्यों रुके। कहते मुझे वहाँ से आभास हो गया था कि यहाँ पे उत्तराखंड में इस जगह पे पिरामिड आना है। चलिए बनाना शुरू करने, मैंने फैब्रिकेटर को बात करी, फैब्रिकेटर आ गया, पापा को भेजा। पहले हमने कहा नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। नॉर्मल बनते बनते उसमें ठीक है आपका फैब्रिकेटेड बनाया। पहले हमने तो छोटा बनाएंगे, बनते बनते 16x16 का पिरामिड आपका फाइनल हुआ कि 16x16 का पिरामिड बनना है। और कोई आइडिया नहीं है, छत में हम लोग अपना 16x16 का पिरामिड देख रहे हैं, बन रहा है। करते करते बस वो बोलते हैं इतना लगेगा, सामान बढ़ते जा रहा, आते जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस बन रहा है पिरामिड। उसके बाद ऊपर का आपका क्या नाम कहते हैं, इसमें शेड क्या बनेगा, माता जी में और भाई सब गए वहाँ पे। तो जो एक मम्मी ने एक हमने बेसिकली फाइबर से उसको कवर कर रखा है। तो अगर आप वीडियो अगर आप शेयर होगी आप देखिएगा, तो जो उसका डिज़ाइन है वो भी अदर डायमेंशंस का लगता है। बिकॉज यू विल उसमें ना बहुत सर्कल्स हैं, ब्लू कलर का फाइबर है, तो सर्कल्स से हैं। माता जी को वो पसंद आया, बनते बनते वो पिरामिड बन गया 2 दिन में। और हमें समझ में नहीं आ रहा है। और बेस्ट चीज़ क्या लगी, क्यों मेरा वो हुआ, क्योंकि जो बना रहे थे वो मुस्लिम्स थे। मैं आपको सच बताऊँ क्यों ध्यान किया है मैं बताऊं। तो राजू जो हैं भैया, उन्हें बताया कि देखिए कोई भी आदमी आपके घर में आए, आप सबसे पहले उसको ध्यान कराएंगे। तो सारे लोगों को हमने ध्यान कराया, वो सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी देखा इसमें कोई धार्मिक बात ही नहीं थी, कोई चैंटिंग नहीं थी, और कहीं ना कहीं शायद उनकी सोल भी प्लानिंग थी। बहुत अच्छा उनको लगा, कहते बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, बड़ा अच्छा भी हो गया। ठीक है चलिए पिरामिड बन गया। बनाना था अपने घर के लिए। माता जी के मन में आया कि जब बन रहा है तो क्यों ना उसको एक सेंटर बनाया जाए। सेंटर इन द सेंस कि अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो सबको होना चाहिए। तो इसलिए 16x16 का बना। उसी दिन बैठे बैठे बात होते होते 5000 हम लोग फ्लायर्स आपके पैम्पलेट छपवा के लिए आए। सोचिए 2 दिन के अंदर इतना काम हो गया। 5 आपके बड़े पोस्टर छपवा के लिए आए। नाम रखने की बारी आई तो माता जी के मन में नाम आता है श्री लक्ष्मी पिरामिड ध्यान केंद्र, और नामकरण भी उस पिरामिड का हो गया। मतलब ये चीज़ें ऐसी हो रही कि सारी की सारी पूर्व लिखित थी, हम लोग बस उसको कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी हो क्या रहा है, बट चीज़ें हो रही हैं। फ्लायर्स आ गए 5000, 5 आपके वो बड़े आपके वो आ गए
बैनर्स आ गए, सब कुछ हो गया। दूसरे दिन हम लोग घर बंद करके अपना चले गए ऋषिकेश पहुँचे हैं। नीचे आपका क्या नाम कहते हैं, भोजन हो रहा था, तब किसी ने, प्रसाद भाई ने बोला कि आइए आपको पत्री सर से मिला देता हूँ। मेरे ख्याल से आधे घंटे हुआ था मैं पहुँचे हुए, हम लोग पत्री सर के पास थे। पहले किसी ने मना करा कि ठीक है, उस समय सर शायद से उस समय बिज़ी थे, बट किसी ने बोला, प्रसाद भाई जो हैं उनने बोला ये बताइएगा कि जिनने हल्द्वानी में पिरामिड बनाया वो आए हैं। तो शायद जब पत्री सर को पता चला तो उनने बोला भेजो इन्हें, जैसा हमें पता चला कि ऐसा हुआ था। जब वहाँ गए 15 मिनट हम लोग सर के साथ रहे, और वो 15 मिनट सर ने माता जी का हाथ पकड़े हुए थे, माता जी का हाथ पकड़ा था और मेरे को देखे हुए थे ऐसे करके। इतने पूरे उसमें माता जी, बहुत उनके अंदर से आंसू निकले, बोले, बट सर कुछ नहीं बोले, बस हाथ पकड़े हुए हैं बहुत ज़ोर से। मुझसे बस इतना बोला, जैसा आपकी माता जी बोलती हैं वैसा ही करना। मैंने कहा हाँ सर। कहते जो आपकी मम्मी बोले वो ही करना, सक्सेस। ठीक है, वहाँ से निकल गए। तो क्रक्स ये है कि ये पिरामिड की एक जर्नी है। तो जो लोग कहते हैं, मैं लोगों को सुनता था, कहते हैं कि आज 12 साल 18 साल और लोग कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं पिरामिड आ जाए। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, या जैसे अब बड़े मास्टर्स कहते हैं कि ये पिरामिड जहाँ आना होता है वहीं आता है। ऐसा नहीं है, आप चाहे कितने सक्षम हो, चाहे धन से सक्षम हो, कर्म से सक्षम हो, कैसे भी हो, जहाँ आना होता है वहीं आता है। तो शायद हम एक मीडियम हैं। बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है जो हमें मौका मिला पिरामिड बनने का। सारे सीनियर मास्टर्स जिनको मैं यूट्यूब में देखता था, ये 3 दिनों के अंदर सबसे मेरे को मिलने का मौका मिला। सीतायन ऊपर वहाँ पे उसका विमोचन हो रहा है, मैं माता जी को बोल रहा हूँ नीचे कि मम्मी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सीतायन ना हमें मिलनी चाहिए थी, बट मैं आगे नहीं गया। अन्य क्षेत्र में खड़ा हूँ, वहाँ पे कविता गुप्ता जी हैं, बात हुई और वो मुझसे कहती बेटा मैं आपको एक गिफ्ट दे रही हूँ, और उनने मेरे को सीतायन गिफ्ट करी है। सब लोग ऐसे ऐसे मेरे साथ विरले ऐसे एग्जाम्पल हुए, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब पूरे। तब मुझे पता चला कि हाँ, ये पिरामिड की शक्ति है, ये ध्यान की शक्ति है। तो लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहूँगा हर एक इंसान से, देखिए मेरा शायद मेरे को अपना विज़न एक पता चला है, जो लगता है होना चाहिए, ध्यान में कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कुछ अनुभव ये हैं कि मेरा कुछ लोग बीमार थे, जैसे कि हमारी नोन है, रिलेटिव हैं, उनको कैंसर है। माता जी के मन में आया, हम उनको घर लेके आए। जब वो आई थी तो बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रही थी। 8-10 दिन के अंदर इतना उनके अंदर बदलाव आया है, जो आज कितने महीनों से खाली दूध पे सर्वाइव कर रही थी, उन्हें पल्स आपका हल्का हल्का दाल चावल और हल्का दलिया ये खाना शुरू करा। पापा जी मेरे जो पिछले 12 साल से आपका बीपी की दवाई ले रहे थे, आज 1 महीना ध्यान करने के बाद उनकी बीपी की दवाई छूट गई। खुद मुझे अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखे हैं। ऐसा नहीं है, चीज़ें इग्नाइट हुई, पहले परेशानियां ज़रूर आई, बट अब चीज़ें वापस सही होते जा रही हैं। तो मेरा बस यही कहना है सबसे कि लाइफ में आप कहीं जाएं, जो एक कहते हैं ना अटल सत्य ध्यान ही है, तो भटकने से अच्छा, ये सारे यूथ के लिए मेरा मैसेज है। बेसिकली मैं सच बोलूँ, मेरा मन भी ये है कि मैं मेरे एज के या सारे जो यूथ हैं उनको ये बताऊँ कि कृपया ध्यान से जुड़ें। ध्यान से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बाबा या सन्यासी बन जाते हैं। ध्यान से जुड़ के आपको अपनी ज़िंदगी का एक सत्य पता चल जाता है, एक मार्ग पता चल जाता है। आप जो भी कर्म करते हैं उसको में आप उच्चतम स्तर पे पहुंचते हैं। तो कृपया ध्यान से जुड़े रहें। मैं हर जगह ध्यान को आपका फैला रहा हूँ। और एक लास्ट इस नोट पे मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा कि उस दिन मेरे मन से पहली बार पत्री जी से मिला था, ये निकला था कि सर जो अभी साउथ में कॉस्मिक वैली है, मेरा एक सपना है कि नॉर्थ में एक ऐसा ही बड़ा पिरामिड और कॉस्मिक वैली बने जिसमें हर एक बंदा नॉर्थ का जो है वो यहाँ आए। और जिस हिसाब से आज हम लोगों को अच्छा फील होता है कि साउथ में आना पड़ता है, तो इस तरह साउथ वाले भी नॉर्थ में आएँ और पूरा का पूरा विश्व जो है ध्यान से जुड़े। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।